हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 3 दमदार वीडियोस, तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करना। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, कॉपी मत कर लेना। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं स्टॉक से रिलेटेड। कॉपी करोगे तो हर एक स्टॉक को ही फिर कॉपी करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड स्टॉक से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट करना। ये जो दूसरा चैनल है उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, मैं कोशिश करता हूँ कि 2 स्टॉक्स को कवर पर एक ही स्टॉक को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्की थोड़ा सा पैटर्न की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, स्टॉक की बात करने वाले यहाँ पे। तो सेक्टर कौन सा है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंस सेक्टर की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आना बाकी है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेंडेमिक की अगर हम लोग बात करें, मतलब यहाँ पे जो फाइनेंस या फिर बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, राइट, तो इनमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि फाइनेंस का काम क्या होता है कि सामने वाले को लोन देना, पैसा देना, राइट, एंड वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके पैसा वापस ले लेंगे, तो उनकी आमदनी होती है। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि पैसा यहाँ पे जा रहा है, एंड कोविड के चलते कितने सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए, बंद हो गए, छोटे बिजनेसेस बंद हो गए। इसलिए फाइनेंस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है दोस्तों, चैलेंजिंग बिजनेस। बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना कि अगर आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो फर्स्ट चॉइस हमेशा याद रखना, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होनी चाहिए। ये मैं इसके पहले भी ये प्रवचन आपको दे चुका हूँ। बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं। याद रखो, अगर आपको फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपका चॉइस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो छोटी कंपनियां होती है, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो किसको प्रोवाइड करेगी? आप बताओ मुझे। ऑब्वियसली वो छोटे बिजनेस से इसको ही फाइनेंस कर सकती है ना। वो बड़े कंपनी को कहाँ पे फाइनेंस करेगी? बड़े कंपनी के पास फाइनेंस करने के लिए जाएगी। ये जो छोटे फाइनेंस वाले कंपनीज होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को पकड़ते हैं, राइट। एंड छोटे बिजनेसेस बंद होने का चांसेस, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे कंपनी सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि ये जो कंपनियाँ स्टार्ट कर चुके हैं, जो बिजनेस, वो खराब है, बट वहाँ पे चैलेंजेस इतने रहते हैं। एंड कोविड जैसे सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी मेरे पास थी, लिटरली मतलब मुझे भी डर लग रहा था कि ये लगता है गया इस कंपनी का पैसा, क्योंकि ये बहुत छोटे कंपनीज होते हैं। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डील करना बहुत मुश्किल रहता है। बट थैंकफुली कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवरी दिया है। बट वो रिकवर करने के लिए भी 1 साल से ज़्यादा समय लिया इस कंपनी ने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि स्टॉक कितना मतलब रिस्की वाला स्टॉक है। ये खराब नहीं है। ये कंपनी आगे जाके बड़ी कंपनी भी बन सकती है। हर किसी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये छोटी कंपनी है। एंड छोटी कंपनी होने के साथ साथ ये छोटे लोगों को ज़्यादातर करके टारगेट करती है, लोन देती है, राइट। छोटे लोग लोन ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं करते, बट अगर बिजनेस में अगर कुछ फ्लॉप हो गया या फिर जिसको भी ये लोन देते जहाँ से भी, तो वहाँ पे रिस्क बहुत रहता है। तो चलिए, जितना इंट्रोडक्शन था वो तो मैंने आप लोगों को दे दिया। हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आपको फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट चॉइस आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स होनी चाहिए। देन ये रिस्की स्टॉक्स में थोड़ा सा आप लोग अमाउंट रख सकते हो। एंड ये अमाउंट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना होता है, जैसे अगर कंपनी बड़ी बनती है वैसे ही। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लगा दिया एंड बाद में समझ में आया कि कंपनी नहीं चल रही, तो फिर आप फंस सकते हो। ठीक है, अभी जितना मैं हो सकता था वार्निंग आपको दे दिया। अभी आ जाते एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की ओर। सबसे पहले जो कंपनी में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्या मैं आज बता रहा हूँ मतलब इस कंपनी के बारे में, राइट? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार वीडियोस हो चुके हैं, बट यस, ऐसे कंपनीज के बारे में मैं रिपीटेडली वीडियो कम बनाता हूं, क्योंकि ये बहुत रिस्की स्टॉक्स है। इनमें निवेश तो हर कोई कर लेगा बड़े बड़े रिटर्न्स देख के, बट जैसे ये स्टॉक्स गिर जाते हैं सब भाग जाएंगे, नहीं झेल पाते हैं प्रेशर। तो इसीलिए अभी फिलहाल एक सरकार की ओर से बहुत बड़ी हम लोग को न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है। पहले तो कुछ प्रोफाइल देख लेना कंपनी का। एक हफ्ते में कितना है? 15% ठीक है। एक महीने में 22%, 1 जनवरी से भी सेम है। एक साल में 60%, 3 साल में 285%। जब हम लोग रिटर्न का प्रोफाइल देखते हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट ये देखिए 5 साल 10 साल का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो बिल्कुल नई नई कंपनी है। कंपनी खराब नहीं है, बट कंपनी
जिनको लोन दे रही वहाँ से वो पैसा आएगा कि नहीं, ये बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस है। तो ये पहले हम लोगों ने यहाँ पे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप देखिए, बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों। ये तो अभी तो मार्केट कैप तो बहुत ही सुधरा है, मतलब ये इसका आधा था मार्केट कैप, तब से हम लोग इस कंपनी को यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। अगर आप लोगों को पुराना वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे चाहो तो देख सकते हैं कंपनी कितने छोटी थी, तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। इनफैक्ट उससे भी पहले हम लोगों ने इसको देखा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक ही यहाँ पे चल रहा है। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, मैंने डेलिबरेटली आज इसको यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि दोस्तों इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल के दिन इस कंपनी के Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं। सो जो लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना कि चलो सर हमें कंपनी, तो रुकिए ज़रा, कल के दिन ही कंपनी के नंबर आने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोग ज़रूर यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। कंपनी के लिए चैलेंजिंग पार्ट ये रहने वाला है कि लास्ट टाइम जो कंपनी ने सेल्स किया था वो इतना हायर लेवल का सेल्स था, तो उसको बीट करना इतना ईजी नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं इसके पहले कंपनी 300, 289, देन 272 एंड लास्ट टाइम कंपनी 325, बहुत अच्छी जंप दिखाई थी। एंड आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा सेल्स करके सामने खर्चे भी कम है, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत तगड़ा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों कितना बड़ा है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, नो डाउट इसके बाद हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी फाइनेंस से जुड़ी हुई है, बट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कंपनी का 80 के रेंज में चल रहा था, 60 के रेंज में, वो 92 के रेंज में आ गया। तो क्वार्टरली अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, इस कंपनी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कल के दिन की बात करें तो ज़रूर ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। देन कंपनी का P&L देख लेते हैं। 2012 से हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा था। ये देखिए पहले कंपनी का कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस था ही नहीं। देन 18 का सेल, 8 का खर्चा, 10 का प्रॉफिट, देन लगभग 150 का, देन 233 का प्रॉफिट, देन 300, 500, 600, 800, 878। तो कंपनी छोटी है पर कंपनी का बिजनेस में दम है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए, कंपनी कितना कमाती थी पहले, कुछ भी नहीं। देन 2 करोड़ एक बार कमाया था, फिर 30, फिर 50 करोड़ के आसपास, देन 90, फिर 170, 250, 290, 325। सो ग्रोथ तो है कंपनी में, बट इसमें रिस्क क्या होती है कि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर क्वार्टर के नंबर्स इधर उधर हुए दोस्तों, तो ये स्टॉक सीधा ऐसे गिर जाते हैं। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे, तो ऐसे स्टॉक में ये सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर कर देते, खरीद लेते हैं, जब भागता है अच्छा लगता है, बट अगर कुछ हुआ तो सडनली जोरदार गिरावट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि पता नहीं ये कंपनी कमबैक कर पाएंगे या नहीं, डाउटफुल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस कंपनी से रिलेटेड, एक सवाल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर प्रमोटर होल्डिंग देखिए 50 से 39 हो गई, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं दोस्तों, ये फाइनेंस कंपनी, आपको पता है फाइनेंस में आप वैसे भी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते। एंड सेकेंड अगर हम लोग बात करें कितना प्रमोटर होल्डिंग हुआ है, लगभग 11% कम हुआ है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर ने देखिए कितना बढ़ा है, लगभग 32, 39, मतलब 7% बढ़ा है। एंड DIS ने कितना बढ़ा है, 8 से 10%, मतलब रफली 2-3% एग्रीगेटली में बात करूँ तो कितना हो गया। इंस्टीट्यूशन ने 10% बढ़ाया, मतलब अल्टीमेटली प्रमोटर का पैसा गया किधर, इंस्टीट्यूशन के पास गया है। तो नो डाउट इन्होंने फंड रेजिंग भी यहाँ पे की होगी, कुछ ना कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है, तो इससे डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। डरना कब होता है, जब यहाँ पे माल उन्होंने 50 to 39 किया है एंड यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी एग्जिट, DIS भी एग्जिट एंड पब्लिक को माल बेचा जा रहा है, तो ये एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। तो ऐसी कोई भी डरने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो आ जाते हैं दोस्तों, कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम क्या है, बहुत सारे लोग इसी के लिए यहाँ पे आते हैं, एंड उसका नाम है दोस्तों आवास फाइनेंशियर्स। यस, नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों आवास मतलब क्या है। तो हम लोगों ने आज मतलब कल के दिन, बजट के दिन ही आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आना चाहूँगा। ये देखिए PM आवास योजना आप लोगों ने सुना होगा, तो यस इनके भी इससे हम लोगों को वो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, आवास योजना वहाँ पे आवास फाइनेंशियर। तो यस इस कंपनी का भी काम वही है कि ये छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो रिस्क बहुत है बट कंपनी खराब नहीं है। देखिए 80 लाख हाउसेज टू बी कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल ईयर 23 अंडर द PM आवास योजना। आगे की बात हो रही है दोस्तों, 23 की, अभी की नहीं। एंड इसके लिए 48,000 करोड़ सरकार ने बजट में रखा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो योजना रखी है वो नो डाउट वो बड़े जो कंपनीज है उनको ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी जितना कि इस कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आवास योजना है इसके अंदर, मतलब आवास फाइनेंशियर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इसका बिजनेस देखिए, प्राइमरीली अगर हम लोग बात करें किस में एंगेज है, इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन, किसको, टू द कस्टमर बिलोंगिंग टू अ लो एज वेल एज मिडल इनकम सेगमेंट इन अ सेमी अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया।
तो ये इनका सबसे बड़ा अभी हम लोग कह सकते हैं ताकत है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये अच्छा बिजनेस करने के लिए इनके पास एक सरकार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ज़रूर आप इस कंपनी को अभी भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो ज़रूर इस कंपनी को स्टडी करना दोस्तों। 3158 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। जैसे मैंने कहा आप लोगों को 5 साल का रिटर्न देख लेना। देखिए 300% रिटर्न देख के सब लोग कूद पड़ते हैं इसमें, चलो खरीद लेते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि ये कंपनी यहाँ पे अच्छी करी थी। जैसे ही पैंडेमिक आया दोस्तों, जिस वे से ये कंपनी टूटा था, लिटरली मुझे लगा था कि मैं मतलब यहाँ पे ये कंपनी कमबैक करेगी कि नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लेना दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा लगा कंपनी को अपने ही पुराने लेवल को कैप्चर करने के लिए। तो आप समझ रहे हो रिस्क कितनी बड़ी होती है ऐसे कंपनीज में। गिरने के लिए थोड़ा दिन भी काफ़ी नहीं था, आराम से कंपनी मतलब क्रैश हो गया। और दोस्तों क्रैश होके कितना हुआ आप चेक कर लो, आधा हो गया विद इन फ्यू डेज। क्यों? क्योंकि ये रिस्की कंपनी है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों अगेन कि कल कंपनी के आगे एक बार चेक कर लेना, शायद से कल के ही दिन है नंबर कंपनी के, मैंने नोट करके रखा था। Q3 के नंबर्स कल है कंपनी के। तो इन केस अगर किसी को रिस्क यहाँ पे लेना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। तो जरूर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो कल ही इस कंपनी के नंबर है, जरूर इसको देखना। एंड ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत भी इस कंपनी को बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, तो आप इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। कंपनी रिस्की है नो डाउट यहाँ पे, बट चाहो तो आप लोग जरूर इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड आवास फाइनेंशियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, इससे रिलेटेड अगर आपको पुराना वीडियो यहाँ पे स्टडी करना है तो चलिए मैं लिंक देता हूँ ऊपर यहाँ पे। बहुत ही पुराना वाला वीडियो नहीं मिलेगा, जब ये चैनल बहुत ही नया था तभी तो हम लोगों ने इसको बहुत ही कम लेवल पे देखा था, बट शायद से नेक्स्ट जो वीडियो था यहाँ पे मैंने बनाया था लगभग 1500-1600 के आसपास, तो आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। सो मैं अगेन कह रहा हूँ ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं था। उस वीडियो में भी मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि अगर आप चाहो तो ऐसे कंपनीज को स्टडी कर सकते। इतना सारे स्टॉक्स है, उसमें से कुछ लिमिटेड स्टॉक्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ जिसमें फिर आपको स्टडी करने के लिए ईजी हो जाए। तो आप जरूर वो चाहो तो पुराना वीडियो भी देख सकते हो, लिंक जैसे मैंने कहा ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो जरूर आवास फाइनेंशियर इस कंपनी को यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी करना। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को इतने रिटर्न्स मिलेंगे। 2018 से ही जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई थी। रिस्की है नहीं, वेरी 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 रिस्की है, बात को बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ। इस कंपनी में थोड़ा बहुत भी कभी मार्केट में प्रेशर आया तो इन कंपनीज में बड़े बड़े प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो रिस्क तो यहाँ पे है ही, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सर अगर मुझे यहाँ पे हाउसिंग के लिए जाना है कि घर के लिए लोन देने वाले, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका, लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा। HDFC नो डाउट आंख बंद करके जा सकते हो, बट वो 20-25% मिलेगा आपको, वो ब्लू चिप स्टॉक है। बट अगर आप रिस्की स्टॉक में जाना चाहते हो तो फिर आपको आवास फाइनेंशियर या फिर उसके जैसे और भी ऐसे स्टॉक्स है उनमें आप जा सकते हो, बट वो कुछ मुझे ज़्यादा ही रिस्की लगते हैं। चाहे उधर कितना भी रिटर्न मिले, मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ क्योंकि कभी अगर वहाँ पे इशू हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ज़रूर इस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना, एंड और भी डिटेल में पढ़ना है तो जैसे मैंने लिंक दिया है उसमें भी आप लोग चाहो तो उस वीडियो को स्टडी, मतलब उस स्टॉक को उस वीडियो में स्टडी कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने एक ही स्टॉक को कवर किया है यहाँ पे। रिस्की बैंकिंग स्टॉक को हम लोग दूसरे भी किसी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स लेके आऊँगा, बट ब्लाइंडली कॉपी मत करना, इन्वेस्ट मत करना, स्टडी करके समझ कर ही निवेश आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।